स्वागत है आपका फ्री का ज्ञान चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड जो कि 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर में है, तो उसके जो मैंने लॉन्ग आंसर्स पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिए हैं एंड इसका सॉल्यूशन भी हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो आज की इस वीडियो में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट कवर कर देंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया है, आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल, फिर एक्सप्लेन सार ऑफ पेनिसिलिन। जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उसका हमको क्लासिफिकेशन देना है और क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स आती हैं उनके नेम देने हैं, और जो पेनिसिलिन है उसका सार हमें देना। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस। 7 एंड 10 मार्क्स में आया है, ये भी यूनिट फर्स्ट में ही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स विद एग्जाम्पल। 7 मार्क्स में आए, +3 लगा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनिट फर्स्ट में ओनली 3 क्वेश्चन ही लॉन्ग में आते हैं एंड मैं इस तरह से आपको सॉल्व करवाऊंगा ये क्वेश्चंस, जिससे कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं क्वेश्चंस में कंप्लीट हो जाएंगे। जो हमारा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक गिव एग्जांपल, ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी में कवर कर लेंगे। तो चलिए बारी बारी देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तब तक के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल फ्री का ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उसका क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे देना है और उनकी ड्रग्स दिखनी है, और जो पेनिसिलिन है उसका मोड ऑफ एक्शन एंड सार देना है, और सेफेलोस्पोरिन है उसके बारे में डिटेलली हमको बताना है, यानी जैसे सार हो गया, मोड ऑफ एक्शन और यूजेज हो गए सेफेलोस्पोरिन के वो। तो जो हमारी पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन ड्रग है वो हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंडर ही आती है। तो हमने ये जो क्वेश्चन है ना दोनों को एक ही बार में लिख लिया है और बारी बारी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ये साइक्लिक अमाइड होते हैं और इनमें 4 आइटम्स होते हैं, जैसा कि 3 कार्बन होते हैं और 1 नाइट्रोजन होता है इनकी जो रिंग है उसमें, और जो रिंग है उसको हम अजेटिडाइनोन कहते हैं। Beta lactam antibiotics are a class of antibiotic which contain a beta lactam ring and mainly give their action by inhibiting the cell wall synthesis of bacteria। और इसको हम बैक्टीरियोसाइडल भी कहते हैं क्योंकि ये जो है ना बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटीबायोटिक जो हमारी ड्रग्स हैं उसी का एक क्लास है, और इसमें जो है ना बीटा लैक्टम रिंग होती है, और जो हमारी ये जो बीटा लैक्टम जो ड्रग एंटीबायोटिक्स हैं वो जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वाल होती है, जो मतलब कि सेल्स की जो बाल होती है उसकी सिंथेसिस को रोकता है। तो एग्जाम्पल है हमारी पेनिसिलिन और इसके डेरिवेटिव्स, एंड उसके बाद में हमारा सेफेलोस्पोरिन और उसके डेरिवेटिव्स, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापिनेम्स। तो ये 4 तरह की ड्रग्स आती हैं हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में। तो चलिए इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन है हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वो 4 तरह की होती है, हमारी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड लास्ट हमारा कार्बापिनेम्स। तो जो पेनिसिलिन हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक तो हमारी नेचुरल होती है और एक हमारी सेमी सिंथेटिक होती है। तो जो नेचुरल है वो हमारी पेनिसिलिन जी होती है उसमें, और पेनिसिलिन बी आ जाती है। सेमी सिंथेटिक में एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, ऑक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन एंड मेथिसिलिन ये ड्रग्स आती है सेमी सिंथेटिक में। और सेफेलोस्पोरिन्स है, ये हमारी 4 तरह की जनरेशन होती हैं इसमें। तो पहली जनरेशन में हमारी है सेफेलैक्सिन एंड सेफड्रोक्सिल, सेकेंड जनरेशन में हमारी आती है सेफाक्लोर, सेफप्रोजिल, सेफोजिटिन, एंड थर्ड जनरेशन में हमारी आती है सेफोटैक्सामाइन और सेफिजैम। फोर्थ जनरेशन में हमारी आती है सेफपाइम एंड सेफ्टोबिप्रोल। एंड हमारी जो थर्ड जो है ग्रुप वो है हमारा मोनोबैक्टम, इसमें एजेट्रोनैम आती है। एंड लास्ट जो हमारा कार्बापेनेम्स, तो इसमें मेरोपेनम और इमीपेनम आती है।
तो जो हमारा क्लासिफिकेशन था बीटा लैक्टम का वो हमने यहाँ पे दे दिया, और उसके जो एग्जाम्पल थे यानी कि उसकी जो ड्रग्स थी वो भी हमने इसमें देख ली हैं। अब हमारा हमको क्या है कि पेनिसिलिन जो हमारा टॉपिक है उसको देखना है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। तो पेनिसिलिन जो है ना वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक वर्क बाई इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। पेनिसिलिन कम्स अंडर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो जो पेनिसिलिन है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरिया है ना उसको किल करता है, और ये वर्क करता है जो सेल वॉल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करके। सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है, रचना होती है, उसको रोकता है। और जो पेनिसिलिन है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंडर ही आता है, क्योंकि जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है ना तो उसी का एक पार्ट है हमारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है ना वो दो एंटीबायोटिक विच कंटेन बीटा लैक्टम रिंग। तो जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है ना उनमें बीटा लैक्टम रिंग होती है, जो कि ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है ये वाली। इसमें 3 कार्बन होते हैं और एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है। 3 कार्बन यानी कि 1 2 3 कार्बन हो गए और एक नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, तो इसको हम एजीटोडाइनोन कहते हैं। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 फ्रॉम पेनिसिलियन नोटेटम फंजाई। जो पेनिसिलिन है ना वो सबसे पहली एंटीबायोटिक्स है, उससे पहले कोई भी एंटीबायोटिक नहीं आई थी। और ये जो है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने डिस्कवर की थी 1929 में। तो जो ये पेनिसिलिन है ना हमारी ड्रग वो पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई था, उससे बनाई गई थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा पेनिसिलिन का है वो देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन कंटेन बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद थायाजोलिडीन रिंग। जो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा पेनिसिलिन का ना तो उसमें एक बीटा लैक्टम रिंग होती है जो कि थायाजोलिडीन रिंग है उससे अटैच्ड होती है, उससे फ्यूज्ड होती है। तो जो थायाजोलिडीन रिंग है ये है, और इसमें जो थायाजोलिडीन का रिंग मतलब नाम कहाँ से आया कि जो एस है एस बराबर थाया और एन बराबर एजा, तो थाया एजोलिडीन रिंग बीटा लैक्टम रिंग ये हमारी होगी यहाँ पे। अब ये जो है ना ये फ्यूज की हुई है, तो मतलब एक ही में बिल्कुल अटैच्ड की हुई है। जो थायाजोलिडीन रिंग है ना वो अटैच की हुई है बीटा लैक्टम रिंग से। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें जो है ना ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है इसमें, एंड ये NH है और ये C है, ये हमारा अमाइड ग्रुप है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन देखते हैं पेनिसिलिन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो एंटीबायोटिक ना तो उसके सोर्स के बेस पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक 2 टाइप की होती है, एक हमारी नेचुरल पेनिसिलिन और दूसरी हमारी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, जो मैंने आपको पिछले में बता दिया था। तो नेचुरल पेनिसिलिन जो होती है ना वो हमारी नेचुरल सोर्स लाइक फंगस से हमारी ऑब्टेन की जाती है। तो पेनिसिलिन जी है ना वो बेंजिल पेनिसिलिन है। तो बेंजिल पेनिसिलिन जो है ड्रग हमारी उससे है। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर है। तो ये जो आर है ना तो आर बराबर अगर हम इसको रखते हैं तो हमारी ड्रग बेंजिल पेनिसिलिन बन जाएगी। और पेनिसिलिन बी यदि हम आर बराबर इसको रखते हैं तो हमारी जो ड्रग है ना वो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन ड्रग बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन। ये हमारी जो है ना ये अपने आप से नहीं बनती है सेमी सिंथेटिक, लेकिन ये जो है ना जो नेचुरल हमारी पेनिसिलिन ड्रग्स है ना तो उसी से ऑब्टेन की जाती है, उसी में कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं जिससे कि हमको सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन मिल जाती है। अब जो हमारी सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है उसमें हमारी जो है एमोक्सिसिलिन में जो हमारा जो ये आर है आर, तो इसको हम इस आर की जगह पे हम उसको रखते हैं, इसको रख दें तो जो हमारी ड्रग है वो ना एमोक्सिसिलिन बन जाएगी। ऐसे ही हम एम्पीसिलिन है इसके जो ये आर है, आर कहने का मतलब आर की जगह यदि हम इसको रख देते हैं तो हमारी ड्रग एम्पीसिलिन बन जाएगी। जो हमारा ये आर है यहाँ पर अगर हम वो ये जो एम्पीसिलिन का जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम रख देते हैं तो हमारी जो ड्रग है ना एम्पीसिलिन बन जाएगी।
और ये जो है ना ओरली ली जाती हैं माउथ के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा मेथिसिलिन एंड नाइपसिलिन, ये पैरेंटरली ली जाती है इंजेक्शन के द्वारा, इंजेक्ट की जाती है हमारी बॉडी में। क्लोक्सासिलिन, डिक्लोक्सासिलिन और ये ऑक्सासिलिन ये ओरली बाई माउथ ली जाती हैं। सार ऑफ पेनिसिलिन, जैसे कि ये हमारा जो है ना स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा पेनिसिलिन का, ये इस तरह से बनता है। और ये जो हमारी बीटा लैक्टम रिंग है वो बिल्कुल ही फ्यूज़ की जाती है थायाजोलिडीन रिंग से। ये हमारा ऐसे बनता है, यहाँ पे ये एंड ये, तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होगा और यहाँ पे जो है ना CH3 ये हमारे मिथाइल ग्रुप हो गया और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। अब जो मैंने आपको बताए थे, ये जो R है, R की जगह हम अगर कोई भी जो मैंने आपको पिछले बताए थे, ये अगर हम R की जगह रख देते हैं तो हमारी बेंजिल पेनिसिलिन बन जाएगी। इस R की जगह यदि हम इसको रख देते हैं तो हमारी फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन बन जाएगी। तो मेन तो यही है R, इसकी जगह पे अगर हम किसी भी चीज़ को सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो जो है ना हमारी ड्रग अलग अलग तरह की बनेगी। तो चलिए देखते हैं। पोजीशन फर्स्ट हमारी यहाँ पे है, दूसरी हमारी पोजीशन यहाँ पे आएगी, तीसरी हमारी यहाँ पे आएगी, चौथी यहाँ पे आएगी, पाँचवीं, छठी, सातवीं। तो इन्हीं के हिसाब से हम सार करते हैं। पोजीशन फर्स्ट सार ऑफ पेनिसिलिन। तो जो है ना हमारी ये हमारी बीटा लैक्टम रिंग है और ये हमारी थायाजोलिडीन रिंग है। चलिए बारी बारी देखते हैं क्या है कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन है हमारा, तो जो हमारा सल्फर ग्रुप है वो नेसेसरी है एक्टिविटी के लिए, और जो थायाजोलिडीन रिंग है वो हमारी ऑक्सीडाइज हो जाएगी सल्फोन या फिर सल्फॉक्साइड, यानी कि मतलब एस की जगह पे अगर हम ओ रख देते हैं सल्फॉक्साइड, तो जो है ना हमारी ड्रग है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी लेकिन ड्रग की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। पोजीशन सेकंड पे जो हमारी ये मिथाइल ग्रुप हैं ये एक्टिविटी के लिए नेसेसरी हैं और इसमें कोई भी सब्सटीट्यूशन अलाउ नहीं है। यदि हम सब्सटीट्यूशन करते हैं और मिथाइल ग्रुप को अगर हम हटा देते हैं तो हमारी जो ड्रग है ना उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने मिथाइल ग्रुप में। पोजीशन थर्ड में जो हमारे COOH ग्रुप है, जो हमारा ये COOH ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यदि ये जो है ना हमारी एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, और अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं अल्कोहल ग्रुप या फिर OH ग्रुप से या फिर ईथर से या एस्टर से, तो हमारी जो ड्रग की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। पोजीशन 4 पे जो हमारा ये नाइट्रोजन ग्रुप है, ये हमारा नाइट्रोजन ग्रुप, यदि हम इसको हटा देते हैं तो हमारी जो है ना ड्रग की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है ना वो नेसेसरी है एक्टिविटी के लिए और हमको यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं करना है। पोजीशन फिफ्थ पे जो है ना कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं करना है हमको। एंड पोजीशन 6 पे सब्सटीट्यूशन आर अलाउड ऑन द साइड चेन ऑफ अमाइड। तो जो सब्सटीट्यूशन आर अलाउड ऑन द साइड चेन ऑफ अमाइड, तो जो हमारा ये अमाइड ग्रुप है ना, ये हमारा अमाइड ग्रुप है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड है, सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? यदि इफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एडेड एट दिस पोजीशन सो ड्रग बिकम एसिड स्टेबल। तो जो हमारा अमाइड ग्रुप है, जो हमारा ये यहाँ पे आर है, आर, इसकी जगह पे हम कुछ भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो
जो हमारी ड्रग है वो एसिड स्टेबल होगी। एसिड कहने का मतलब जो हमारा पेट है, पेट में जो HCl है एसिड, तो उसमें जो हमारी ड्रग है वो स्टेबल रहेगी। नेक्स्ट है हमारा इफ बल्की ग्रुप एडेड सो ड्रग विल बी बिकम रेसिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज एंजाइम। तो यदि हम कोई भी बल्की ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो जो हमारी ड्रग है वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम उससे रेसिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि उससे बीटा लैक्टमेज एंजाइम है उससे बाइंड नहीं होगी। और जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम है वो एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है और जो एंटीबायोटिक है उसका ब्रेकडाउन करता है। नेक्स्ट हमारा 7th पोजीशन। तो जो ये हमारा कीटोन ग्रुप है ये जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है और इससे जो है ना ड्रग की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं कोई भी मतलब ओ की जगह पे अगर हम एस रख देते हैं तो जो हमारी जो ड्रग है ना उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमको ना इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है और नो सब्सटीट्यूशन अलाउ है। इसमें कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा सार है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ एक्शन पेनिसिलिन का। तो पेनिसिलिन इज अ बैक्टीरियोसाइडल विच वर्क्स बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को रोकती है और ये बैक्टीरियोसाइडल है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड ऑन द ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम। जो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम है ना तो उसकी ऊपर डिपेंड करती है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस, सेल वॉल का बनना बैक्टीरिया की वो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम पर डिपेंड करता है। और जो पेनिसिलिन है वो ब्लॉक करता है एंजाइम को और जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो ही जाएगी तो जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा और जब बैक्टीरिया मर जाएगा ना तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो भी नहीं बनेगी क्योंकि बैक्टीरिया ही मर गया है तो सेल वॉल कहाँ से बनेगी। यूजेस देखते हैं। तो जो यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन काउज्ड बाय बैक्टीरिया दे वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जो पेनिसिलिन है ना वो इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं और ये जो है ना जो बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करती है। और जब बैक्टीरिया को किल कर देंगे तो जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सेफेलोस्पोरिन जो कि इस तरह से है डिस्कस डिटेल अबाउट सेफेलोस्पोरिन विद एग्जाम्पल। तो डिटेल अबाउट है तो इसके मतलब सार यूजेज मोड ऑफ एक्शन एंड सम कुछ सेफेलोस्पोरिन के बारे में देख लेते हैं। Cephalosporin are broad spectrum antibiotic which are bactericidal and comes under beta lactam antibiotic category। तो जो सेफेलोस्पोरिन है ना वो भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरियोसाइडल है जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। और जो सेफेलोस्पोरिन ड्रग है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक की एक कैटेगरी है, उसी के अंडर आती है। जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है उसी की ये कैटेगरी है सेफेलोस्पोरिन और सेफेलोस्पोरिन इसी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंडर आती है, इसी की एक कैटेगरी है। जो फर्स्ट टाइम सेफेलोस्पोरिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम फंजाई। तो जो सेफेलोस्पोरिन है वो सेफेलोस्पोरियम एक्रेमोनियम फंजाई एक है तो उससे ऑब्टेन्ड की गई थी 1945 में। और सेफेलोस्पोरिन कंटेन्स डिहाइड्रोथायाजाइन रिंग 6 मेंबर्ड बाई बट पेनिसिलिन कंटेन 5 मेंबर्ड थायाजोलिन रिंग। तो जो सेफेलोस्पोरिन है ना तो उसमें 6 मेंबर्ड डिहाइड्रोथायाजिन रिंग होती है, बट जो पेनिसिलिन है उसमें 5 मेंबर्ड थायाजोलिन रिंग होती है। बेसिक स्ट्रक्चर है तो जो बीटा लैक्टम रिंग है वो डिहाइड्रोथायाजाइन रिंग है उससे फ्यूज्ड होती है, लेकिन जो हमारी पेनिसिलिन है वो हमारी थायाजोलिन रिंग है उससे फ्यूज्ड होती है। तो ये में इसमें यही डिफरेंट है। जो बेसिक स्ट्रक्चर पेनिसिलिन का है ना तो उसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है, वो इसमें ये
बीटा लैक्टम रिंग है। और थायाजोलिडी रिंग, इसमें 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4। लेकिन जो हमारी सेफालोस्पोरिन ड्रग है, इसमें जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर्ड है। तो इतना डिफरेंस है। इसको हम डिहाइड्रोथायाजोन रिंग कहते हैं। जब ये दोनों मिलेंगी ना, फ्यूज्ड होंगी, तो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के ही अकॉर्डिंग हम सार को जानेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या है हमारा सेफालोस्पोरिन का, इसमें 4 जनरेशन होती हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो पहली जनरेशन हमारी सेफालोस्पोरिन की है, उसका काम क्या है, किल मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, लेस इफेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव। तो जो हमारी ये सेफालोस्पोरिन है, तो उसकी जो फर्स्ट जनरेशन, ऐसे मतलब फर्स्ट जनरेशन में क्या है कि ये सबसे ज़्यादा तो पॉजिटिव, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसको ही मारती थी। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको मतलब कि कम मारती थी, उसके लिए कम इफेक्टिव थी। लेकिन हमको जो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मतलब कि कम मारना है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसको हमको ज़्यादा मारना है। लेकिन फर्स्ट जनरेशन में ये इसका उल्टा हो रहा था। तो ऐसे ही करते करते इसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हम 4th पोजीशन पर पहुंच गए, 4th जनरेशन पे पहुंच गए। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, इसमें एग्जाम्पल है सिफेलैक्सिन है, सीफेड्रोक्सिल है। सेकंड जनरेशन में क्या होता है कि जो ये ड्रग्स हैं, जो सेकंड जनरेशन की, वो जो ग्राम नेगेटिव है उसको ज़्यादा मारती है। लेकिन मारती है इसको ज़्यादा तो मार रही है, लेकिन ग्राम नेगेटिव को, बट जो हमारी ग्राम पॉजिटिव है उसके लिए इफेक्ट ज़्यादा शो ही नहीं कर रही है। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट जनरेशन में ये ग्राम पॉजिटिव को मार रही थी, बट ग्राम नेगेटिव के लिए उसका कोई इफेक्ट ही नहीं था। सेकंड जनरेशन में ये ग्राम नेगेटिव को मार रही है, लेकिन इसमें ग्राम पॉजिटिव के लिए कोई असर ही नहीं है, कोई इफेक्टिव नहीं है उसके लिए। तो इसकी ड्रग है हमारी कैफेक्लोर है, कैफेरॉक्सिल है, सीफोजेक्टिन है। और थर्ड जनरेशन में क्या है, ये जो है ना एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है उसके दोनों के अगेंस्ट एक्टिव है। अब हम यहाँ पे क्या है, ये दोनों को ही मार रही है। जब दोनों को मार रही है तो ये भी मतलब इसमें भी कुछ डिफेक्ट है। तो इसमें क्या है ना, सेफोटेक्सामाइन और सेफेक्सिड ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट हमारा 4th जनरेशन, लास्ट 4th जनरेशन में क्या है, ये एक्शन सिमिलर टू 3rd जनरेशन। जो 3rd जनरेशन में था ना, वो दोनों को ही मार रही थी, ग्राम प्लस और ग्राम नेगेटिव दोनों को मार रही थी। लेकिन ये जो है ना, ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके आउटरी मतलब जो बाहरी भाग है उसको रैपिडली पेनिट्रेट कर रही है बैक्टीरिया के। और जब ये रैपिडली पेनिट्रेट करेगी, सेल मेम्ब्रेन का जो रैपिड बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको रैपिडली पेनिट्रेट करेगी बार बार, तो ये जो ड्रग है ना वो मोर इफेक्टिव होगी। तो जो हमारी जो ऊपर से लेके जो हमारी जो ड्रग्स आ रही थी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, तो यहाँ पर जाके इफेक्टिव हमारी सेफालोस्पोरिन मिली हैं। तो ये हमारी सेफेपाइम है, सेफ्टोबिप्रोल है। तो जो हमारा जो क्लासिफिकेशन था यहाँ पे, ये वो हमारा यहाँ पे डन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सार ऑफ सेफालोस्पोरिन। ये हमारा जो है ना बीटा लैक्टम रिंग हो गया। यहाँ पर ये एक NH लगेगा, यहाँ पर कीटोन ग्रुप, एंड यहाँ से जो है ना इधर यहाँ पे, और ये N से हम ले जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, एंड यहाँ पर हमारी R2 ग्रुप रहेगा, अमाइड ग्रुप। एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये हमारी दूसरी पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, एंड ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, और ये हमारी पांचवी, और ये छठी, सॉरी 8वीं यहाँ पर होगी, छठी 7वीं। लेकिन यहाँ से एक NH ग्रुप निकलेगा, और यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप, और ये हमारा R1 पोजीशन। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा सेफालोस्पोरिन का। इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारी पोजीशन फर्स्ट है यहाँ पे,
यहाँ पर ये जो हमारा सल्फर ग्रुप है, सल्फर, यदि हम सल्फर की जगह पे अगर हम CH2 रख दें तो जो हमारी जो ड्रग है ना उसकी स्टेबिलिटी जो है ना, स्टेबिलिटी ड्रग की वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, यदि हम इसको जो हमारा ये है इसको हम अगर हम सल्फ़र को अगर हम रिप्लेस कर दें तो जो हमारी ऑक्सीजन जो हमारी ड्रग है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम एस की जगह पे हम ओ रखते हैं तो जो हमारी जो ड्रग है उसका जो एंटीबैक्टीरियल एक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो बैक्टीरिया है ना उसको मारने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये हमारी ड्रग इफेक्टिव भी होगी। एंड नेक्स्ट है हमारा पोजीशन सेकंड, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। पोजीशन थर्ड, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन थर्ड पोजीशन एंड कार्बन फोर्थ पोजीशन इज नेसेसरी। यदि हम इसको हटा देते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बन थर्ड है, कार्बन फोर्थ है, इसके बीच में जो ये डबल बॉन्ड है ये एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है। अगर इसको हटा देते हैं तो एक्टिविटी ड्रग की डिक्रीज हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हमारी क्या है, यदि हम जो हमारी R2 पोजीशन है इसको जो हमारी ये जो हमारी R2 पोजीशन है इसको हम रिप्लेस्ड कर देते हैं तो यदि R2 बराबर 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक रिंग रख दें तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि 5 मेंबर्ड क्या है, जैसे कि हमारी ऐसे 1 2 3 4, अगर हम जो हमारी जो R2 पोजीशन है ये इसकी जगह पे हम अगर कोई भी 5 मेंबर्ड रिंग रख दें तो जो हमारी जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम R2 की जगह पे CH3 या फिर मिथाइल ग्रुप या फिर क्लोरीन ग्रुप रख दें तो जो हमारी जो कंपाउंड है उसकी एक्टिवनेस, ओरली एक्टिवनेस बढ़ जाएगी। और जो R2 है इसकी जगह हम एसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप रख दें तो जो ड्रग की एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे क्या आता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ना हम उसको हटा दें तो एक्टिविटी है ना वो तो डिक्रीज हो जाएगी। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो नेसेसरी है बाइंडिंग के लिए। जैसे कि कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी मतलब हम ड्रग खा रहे हैं और यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आ रहा है तो उससे जो हमारी ड्रग है वो बाइंड होने के लिए नेसेसरी है। और यहाँ पर COOH की जगह पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। और पोजीशन फिफ्थ पे तो जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो हमारा एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, उसको हम नहीं हटा सकते हैं, उसको हटाते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। पोजीशन सिक्स पे जो हमारा ये है यहाँ पर तो हम इसको तो हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर कर ही नहीं सकते हैं, इसमें भी नहीं कर सकते हैं सेफेलोस्पोरिन में। और जो हमारा पेनिसिलिन थी उसकी जो हमारी 5th पोजीशन थी इस पे भी हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते थे, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं था पेनिसिलिन में। और जो सेफेलोस्पोरिन है उसकी जो पोजीशन 6 है यहाँ पर भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। अगर हम इस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो ड्रग की एक्टिविटी है ना वो डिक्रीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पोजीशन 7 क्या है, अगर R बराबर हम जो हमारा R1 है R1 की जगह पे अगर हम कोई भी फिनाइल रिंग रख देते हैं, फिनाइल रिंग कहने का मतलब कि जो हमारा ये R1 है यहाँ पे अगर हम कोई भी फिनाइल रिंग रख देते हैं, फिनाइल रिंग, तो जो है ना हमारी जो ड्रग है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो इंक्रीज हो जाएगा और इम्प्रूव भी होगा। अगर जो हमारी फिनाइल रिंग है उसको हम हाइड्रोसाइक्लिक रिंग से अगर हम बदल दें तो एक्टिविटी की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोसाइक्लिक रिंग जो है ना वो एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है ड्रग की।
नेक्स्ट हमारा एसिटाइलेशन ऑफ अमाइन ग्रुप जनरली इंक्रीज पोटेंसी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट जो एसिटाइलेशन हम करेंगे अमीन ग्रुप का वो पोटेंसी को इंक्रीज कर देगा। पोजीशन 8, इस पे भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। तो जो हमारा सार था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। सिमिलर टू पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है उसी के जैसा है। पेनिसिलिन भी जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, तो ये भी रोक रही है। और जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है वो भी था इसमें, उसमें भी था, तो सिमिलर है पेनिसिलिन के जैसा। अब जो सेफेलोस्पोरिन है वो बैक्टीरिया को कम्प्लीटली किल कर देगी क्योंकि ये बैक्टीरियोसाइडल है। यूजेस क्या हैं? ट्रीट स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जो मतलब सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और जो स्किन है उसमें जो कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको ये ट्रीट करता है, जो कि फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की ड्रग्स इसमें यूज़ की जाती हैं, जो हमारी सेफाजोलाइन है, सेफेलैक्सिन है। एंड जो सेकंड जनरेशन जो ड्रग्स हैं वो किस में यूज़ की जाती हैं? तो जो साइनस लंग ईयर इन्फेक्शन जो होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। तो इसकी जो ड्रग्स हैं वो क्या है? सेफिक्लोर है, सेप्रोजिल है। तो हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये सेफेलोस्पोरिन का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट इन डिटेल अबाउट अमाइनोग्लाइकोसाइड विद एग्जाम्पल। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? ये भी बैक्टीरियोसाइड हैं, ये भी किल करते हैं बैक्टीरिया को। और ये वर्क कैसे करते हैं? जो प्रोटीन है ना उसकी सिंथेसिस को रोकते हैं। और जो mRNA है तो जो इसमें जो mRNA है वो मिसरीडिंग करेगा। जो DNA मतलब जो वगैरह है वो कोई भी मैसेज भेजेगा तो इसको ये सही से पढ़ ही नहीं पाएगा। और जब ये सही से पढ़ ही नहीं पाएगा तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो भी इनहिबिट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सिंथेसिस होगी ही नहीं प्रोटीन की। तो जो बैक्टीरिया मर जाएगा, प्रोटीन नहीं मिलेगी उसको। तो जो हमारा ये ड्रग है वो राइबोसोम की जो 30S सब यूनिट होती है उससे जाके ये बाइंड होता है। और ड्यू टू मिसरीडिंग ऑफ mRNA इनकरेक्ट अमीनो एसिड आर एडिड, जब जो mRNA है उसके पास कोई भी मैसेज जाएगा वो ये सही से पढ़ ही नहीं पाएगा, सही से नहीं पढ़ पाएगा। तो जो अमीनो एसिड है वो उस मतलब गलत अमीनो एसिड ऐड हो जाएगा जाके। जब वो गलत अमीनो एसिड ऐड हो जाएगा जाके तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो एबनॉर्मल होगी। जब एबनॉर्मल होगी तो जो हमारा ये क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस है वो हो ही नहीं पाएगी। एग्जाम्पल है इसकी स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, जेंटामाइसिन है, न्यूमाइसिन है, अमिकासिन है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर वन ऑफ द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक विच आर बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर। तो जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो एंटीबायोटिक का ही एक क्लास है। और जो है ना ये बेसिकली जो हमारे नेचर में जो बैक्टीरिया हैं उनको किल करने का काम करता है बैक्टीरियोसाइडल है ना। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड का क्या है मतलब, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो अमाइनो मतलब NH2 अमाइन ग्रुप, और ग्लाइकोसाइड मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सॉरी पर जी बनेगी। तो जो है ना अमाइन ग्रुप एटलीस्ट वन अमाइन ग्रुप मतलब एक तो अमाइन ग्रुप होना ही चाहिए, लेकिन मोस्टली हमको इसमें क्या है कि मतलब 2 ग्रुप होने चाहिए अमाइन ग्रुप के। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड कंटेन 2 अमाइनो ग्रुप विद हेक्सोस रिंग, जिसको हम अमाइनो हेक्सोस कहते हैं, विच आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड। तो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है उसमें 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं हेक्सोस रिंग के साथ में, जिसको हम अमीनो हेक्सोस कहते हैं, और जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कंटेन अमीनो साइडेटोल सेंट्रल रिंग एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द अमीनो ग्लाइकोसाइड्स, इसमें अमाइनो साइडेटोल सेंट्रल रिंग होती है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन उसको एक्सेप्ट करता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हम इस तरह से बना भी सकते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड्स को, और इस तरह से भी बना सकते हैं। और क्या है, सम अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैव अ पेंटोज एज अ सेंट्रल रिंग विद
लीकिंग एन अमाइनो ग्रुप, सॉरी लैकिंग एन अमाइनो ग्रुप। तो जो कुछ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स उनमें पेंटोज होती है एज अ सेंट्रल रिंग, और इसमें जो है ना अमाइनो ग्रुप की लैकिंग बनी, मतलब अमाइनो ग्रुप की कमी होती है। दीज ड्रग्स आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बट दे हैव ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव देन ग्राम पॉजिटिव। जो हमारा ये अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं, लेकिन इसमें जो है ना ग्राम नेगेटिव की जो एक्टिविटी है वो ग्राम पॉजिटिव से ज़्यादा होती है, और जो मेनली यूज करे जाते हैं ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिकल मेडिकेशंस। तो जो एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस जो है ना उसमें ये ग्राम नेगेटिव ही यूज की जाती हैं। नोमेनक्लेचर क्या है पूछा जाता है। तो दोज अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स विच आर डेरिव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस आर नेम्ड विद द सफिक्स माइसिन। तो जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो बैक्टीरिया से मिलते हैं, ऑब्टेंड होते हैं, और जो बैक्टीरिया है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस है उसका, और जो सफिक्स नेम है वो है माइसिन। while those who derived from मोनोस्पोरा आर नेम्ड विद द सफिक्स मिसिन। और जो कि माइक्रोमोनोस्पोरा जो हैं उससे डेरिव्ड होते हैं तो उनका जो नाम है वो मिसिन होता है। और while all species आर बिलोंग्स टू द एक्टिनोमाइसेटेड स्पेसीज, मगर जो जितनी भी स्पेसीज होती हैं वो बिलोंग्स होती हैं एक्टिनोमाइसेट्स स्पेसीज से। हाउएवर देयर नोमेनक्लेचर सिस्टम इज नॉट स्पेसिफिक फॉर अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, मगर जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है। मोड ऑफ एक्शन क्या है बैक्टीरियोसाइडल है, सही है, और ये जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। अब जो प्रोटीन है ना वो छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होती है। अब जैसे कि ये हमारे छोटे छोटे ये हमारा अमाइनो एसिड है ना, तो ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड है उससे मिलकर बनती है। अब जो ये बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो अमाइनो एसिड है ना वही हमारे अमाइनो एसिड हैं, ये 1 2 3 4 ये अमाइनो एसिड है, इनके बीच में ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो ये जब आपस में ये जुड़ रहे हैं तो ये प्रोटीन बना रहे हैं। तो जो प्रोटीन है ना वो अमाइनो एसिड के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है। अब जो अमाइनो एसिड है वो पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड होते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का, जिसको AGC भी कहते हैं। 2 भागों में डिवाइड होता है, सिस्टेमिक ड्रग और टॉपिकल ड्रग। जो सिस्टेमिक ड्रग है वो क्या है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है, जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, नाइट्रोमाइसिन है। टॉपिकली यूज की जाती है इसमें हमारा आता है न्यूमाइसिन है, फ्राइमेसेटिन है। टॉपिकली का मतलब जो हमारी बॉडी है ना स्किन वगैरह उस पर यूज की जाती है। सार क्या है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है सार का, देख लीजिए आप 2 तरह से है, काफ़ी हार्ड है लेकिन आपको इसको याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर में आता है। सब्सटीट्यूट पॉसिबल ऑन 2 स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर है ना जो 2 स्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे अमाइनो शुगर पोर्शन है और सेंट्रली प्लेस्ड हेक्सोजन रिंग है। तो पहले में क्या है अमीनो शुगर पोर्शन, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो मिथाइलेशन ऑफ कार्बन 6 इंक्रीज एंजाइमेटिक रेसिस्टेंस एंड एक्टिविटीज रिमेन सेम। अगर कार्बन जो 6 है हमारा ये कार्बन 6 ये वाला, इसकी जगह पे हम मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, CH2 है, अगर इसकी जगह CH3 रख दें तो एंजाइमेटिक रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट जो ड्रग की एक्टिविटी है वो वैसी ही रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। द अमाइनो फंक्शन एट कार्बन 6 एंड कार्बन 2 आर द मेजर टारगेट साइट्स फॉर द बैक्टीरिया में इनके एक्टिवेटिंग एंजाइम्स। अब जो क्या है कार्बन 6 ये कार्बन हो गया, कार्बन 2 ये हो गया, ये
मेजर टारगेट हैं, मेजर टारगेट साइट्स हैं जो बैक्टीरियल है उसको इनएक्टिवेट करने के लिए, जो एंजाइम है उनके लिए। नेक्स्ट क्या है, दिस होल रिंग इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब ये जो रिंग है ये पूरी इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। दूसरा क्या है, अमाइनो साइक्लिटॉल रिंग डीऑक्सी स्ट्रेप्टोमाइन। ये स्ट्रक्चर है, इस पे हम देखते हैं कि क्या क्या हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो जो NH2 ग्रुप ऐड कार्बन फर्स्ट, जो हमारा ये कार्बन फर्स्ट है, यहाँ पर जो ये अमाइन ग्रुप है ये इसको हम असाइलेटेड कर दें तो जो एक्टिविटी है उसकी रिटेंशन बढ़ेगी। सब्सटीट्यूशन ऑफ OH ग्रुप ऐड कार्बन 2 कैन इंक्रीज द एक्टिविटी। अब जो कार्बन 2 है हमारा, कार्बन 2 ये यहाँ पर जो ये OH ग्रुप है इसको अगर हम हटा दें, यानी कि मतलब इस पर हम कोई भी सब्सटीट्यूशन कर दें तो जो एक्टिविटी है ड्रग की वो बढ़ जाएगी। 2 डाईहाइड्रोक्सिलेशन एंड 5 डीऑक्सीजनेशन इंक्रीज द इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल इन्वेक्टिवेटिंग एंजाइम्स। तो जो दूसरा जो हमारा है ये, जो दूसरा हमारा है ये पांचवा, ये इसका हम जो अगर दूसरा डीहाइड्रोक्सिलेशन और पांचवा डीऑक्सीजनेशन कर दें, मतलब उसको इंक्रीज कर दें, तो जो हमारी जो बैक्टीरिया में इनएक्टिवेटिंग एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाएगी। ड्रग्स क्या हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसेंस से बनाई गई है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकती है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी बीमारी है उसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। और जो ये सिंपल अगर हम इसी को यूज करेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को तो ये टीबी पर असर नहीं दिखाएगी। इसके साथ में हम अमाइनोग्लाइकोसाइड की कोई भी ड्रग के साथ में एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट की कोई भी ड्रग अगर कॉम्बिनेशन में लेते हैं तब ये टीबी की बीमारी को ट्रीट करेगी। और ये जो एंडोकार्डिटिस है वो अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके यूज में, उसके ट्रीटमेंट में यूज की जाएगी। ADRS न्यूरोटॉक्सिसिटी, नेब्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी etc। दूसरी ड्रग क्या है हमारी, न्यूमाइसिन। इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमाइनोग्लाइकोसाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडियाई। जो न्यूमाइसिन है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमाइनोग्लाइकोसाइड है और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडियाई है उससे ऑब्टेन्ड होती है। यूजेस क्या हैं, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन। जो हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, मतलब जो गैस्ट्रिक जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें अगर जो कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। डर्मेटोलॉजिकल इन्फेक्शन उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और ये टॉपिकली प्रिपरेशंस हैं उसमें यूज़ की जाती है, जो मतलब हमारी स्किन पर लगाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा काइनामाइसिन है। ये हमारा बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसेटियस से ऑब्टेन्ड हो जाती है। काइनामाइसिन A R1 की जगह पे OH रख देंगे, R2 की जगह NH2 रख देंगे। काइनामाइसिन B NH2 रख देंगे R1 की जगह पे और R2 की जगह NH2 रख देंगे। काइनामाइसिन C में NH2 रख देंगे R1 की जगह पे और R2 की जगह पे OH रख देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारी, इसकी यूज क्या है, मेनली यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया के जो फंक्शंस हैं ना तो उसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। ट्रीटमेंट क्या, जो इंटेस्टाइनल जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी जो ट्रैक है उसमें अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करती है। और जो हमारी सिस्टमिक इन्फेक्शन है उनके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन सार ऑफ टेट्रासाइक्लाइंस एंड डिस्कस इट्स मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस। टेट्रासाइक्लिन ब्रेक करेंगे दो भागों में। टेट्रा मतलब 4, साइक्लिन मतलब साइकिल या रिंग।
तो जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है ये हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और इसमें 4 साइक्लिक रिंग होती हैं इसके स्ट्रक्चर में। और जो टेट्रासाइक्लिन है ये बैक्टीरियोस्टेटिक थे। इससे पहले जितनी भी ड्रग्स हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी बैक्टीरियोसाइडल थी जो कि बैक्टीरिया को किल करती थी। लेकिन जो हमारी टेट्रासाइक्लिन ड्रग है ये हमारी बैक्टीरियोस्टेटिक है, ये किल नहीं करेगी बैक्टीरिया को बट उसकी जो ग्रोथ है उसको रोकेगी, स्टॉप करेगी। एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मेथासाइक्लिन, मोनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन। सार ऑफ टेट्रासाइक्लिन ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये मतलब यहाँ पे ये काफ़ी घिचपिड़ वगैरह हो गई है तो इसमें हमको टेट्रा का मतलब है 4 रिंग। वन 2 3 4 4। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर R1 ग्रुप होगा, यहाँ पे R2, R3, R4। यहाँ पर ये एक नाइट्रोजन ग्रुप होगा, इस पे मिथाइल ग्रुप 2 होंगे, मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर एक ये OH ग्रुप होगा, यहाँ पर हमारा CONH2 यानी कि अमाइड ग्रुप होगा यहाँ पर। और जो ये यहाँ पर ये बॉन्ड है ये कीटो इनॉल है। तो जो ये डबल बॉन्ड है ये एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पर एक OH ग्रुप होगा, यहाँ पर कीटोन, यहाँ पर OH, यहाँ पर कीटोन। एंड यहाँ पर ये बेबिंग में हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। एंड यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हैं। हो सकता है कि आपको ये समझ में आया हो, इसीलिए मैंने आपको बना के दिखाया। अब देखते हैं बारी बारी। जो टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव्स हैं वो नाइट्रोथायसिन के हैं और ये जो है ना अमाइड ग्रुप से अटैच्ड होते हैं। ये हमारा अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप। तो जो अमाइड ग्रुप है वो एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो एक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जो हमारा CONH2 ग्रुप है ये हमारा, इसको हटा देते हैं, एक्टिविटी डिक्रीज। कार्बन 2 और कार्बन 3, कार्बन 2 कार्बन 3 इसके बीच में ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कीटो इनॉल, ये एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। डाई मिथाइल ग्रुप ये 1 2 2 मिथाइल ग्रुप हैं अगर एट कार्बन 4 पोजीशन, सही है, एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। अगर इनको हम हटा देते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा सब्सटीट्यूशन एट कार्बन 5th पोजीशन पे जो हमारा R4 है, इसकी जगह पे हम कोई भी OH ग्रुप अगर लगा दें या फिर कोई भी पोलर ग्रुप रख दें तो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी, यानी कि वाटर में ईजिली डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि सॉल्युबल हो जाएगी। तो जो ये ड्रग है ये ओरली दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा ये कार्बन 3, इसकी जगह पे अगर हम कोई भी CH2 ग्रुप लगा दें तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो ड्रग की है वो इंक्रीज हो जाएगी। सब्सटीट्यूशन एट कार्बन 7 पे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन, जो हमारा ये कार्बन 7 है, इस पे अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रख दें, सब्सटीट्यूशन कर दें तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी ड्रग की। CH2 ग्रुप रख दें हम कार्बन 11 पर तो जो एक्टिविटी है ड्रग की वो
डिक्रीज हो जाएगी। फोर्थ पोजीशन यानी कि मतलब फोर्थ जो रिंग है हमारी, ये फोर्थ रिंग ये एरोमेटिक है, वो इसमें बॉन्ड लगा हुआ है, ये एरोमेटिक होनी चाहिए। अगर इसको हम हटा देते हैं तो हमारी जो ड्रग है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो भी हमारी जितनी भी ये रिंग्स हैं ये हमारी लीनियर होनी चाहिए। लीनियर मतलब एक ही रो में होनी चाहिए, कि जैसे कि मान लो ये हमारी बराबर में ही है, सब 4 रो रिंग बराबर में है, तो ये हमारी लीनियर है। और तो इससे तो हमारी जो ड्रग की एक्टिविटी है वो हमारी अच्छी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रिंग हमारी ये है तो एक ये ऊपर जा रही है, फिर एक इसके ऊपर जा रही है। इससे जो है ना हमारी जो ड्रग की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, बेकार हो जाएगी ड्रग। तो जो लीनियर जो हमारी जो स्ट्रक्चर है यानी जो भी रिंग है वो हमारी लीनियर होनी चाहिए। अगर लीनियर नहीं है तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मोड ऑफ एक्शन क्या है? टेट्रासाइक्लिन आर बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे, उनकी ग्रोथ को रोकेंगे। जो कि प्रोटीन सिंथेसिस है ना उसको इनहिबिट करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस होने ही नहीं देंगे। जब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया जो है ना उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये हमारी एक हमारी ये 30S की और ये हमारी 50S है, सही है। राइबोसोम है ये, 50S राइबोसोम और 30S राइबोसोम यानी कि सब यूनिट। अब यहाँ पे ये 2 हैं बनी हुई, तो ये हमारी A साइट है, ये हमारी P साइट है। अब जो हमारी टेट्रासाइक्लिन ड्रग है ये वो हमारी A साइट पर बाइंड होगी। जब A साइट पे बाइंड होगी तो इसको जो है ना ये ब्लॉक कर देगी, यानी कि जो हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस है वो हमारी स्टॉप हो जाएगी राइबोसोम 30S सब यूनिट पर। और जो अमाइनो एसिड tRNA है, ट्रांसफरेज RNA, तो उसका जो अटैचमेंट है वो प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा A साइड पे। मतलब जो हमारी टेट्रासाइक्लिन ड्रग है वो हमारी A साइड पे जो हमारा राइबोसोम है इसको ये जब इनहिबिट कर देगी तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी नहीं, और जब वो इसको इनहिबिट कर देगी तो जो अमाइनो एसिड tRNA वो हमारा A साइट पर बाइंड ही नहीं होगा, यानी कि उसका जो अटैचमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर जब वो हमारी जो ये अमाइनो एसिड tRNA है वो हमारा इस पर बाइंड नहीं होगा तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी। जब प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाएगी, बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि उसको प्रोटीन ही नहीं मिल रही है। प्रोटीन उसके लिए ज़रूरत है तभी ग्रोथ हो रही है, प्रोटीन ना मिलेगी तो भैया कैसे इनक्रीज हो जाएगी ग्रोथ बैक्टीरिया की। अब जो अमाइनो एसिड tRNA वो क्या है भाई? तो जो अमाइनो एसिड कैरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो अमाइनो एसिड tRNA है वो अमाइनो एसिड को कैरी करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। अब जो अमीनो एसिड tRNA है वो उसका जो अटैचमेंट है A साइट पर वो भी प्रिवेंट हो रहा है, तो कैसे भाई प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। यूजेस क्या हैं? ये निमोनिया को ट्रीट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करता है, और जो हमारी आई में, स्किन में, लिम्फेटिक सिस्टम, इंटेस्टाइनल, जेनिटल और यूरिनरी सिस्टम में जो भी इन्फेक्शन होते उसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। और जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, हमारी यूनिट फर्स्ट इस वीडियो में कवर हो चुकी है। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, लॉन्ग ही है और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं इसमें, 10 मार्क्स में आते हैं, तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है। और नेक्स्ट जो हमारी यूनिट सेकंड है वो जल्द ही अपलोड होगी इसी चैनल पे।
फ्री का ज्ञान चैनल। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।